हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए फटाफट जुड़ जाइए। आज हम लोग सीटेट का एवीएस का पढ़ लेते हैं क्लास। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी क्लास पसंद आती होगी। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सांप सांप के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या सांप की विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दोवैया, अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो इसे 2 खोखले जहर ऐसे उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप अपने जो आगे के उसके 2 खोखले वाले दांत होते हैं उसी दांतों में उसके जहर होता है और उसी दांतों से वो काटता है। आगे देख लेते हैं। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सीरम नाम की दवाई होती है, जहर जब सांप काट लेते हैं और सीरम नाम की दवाई उस व्यक्ति को दी जाती है, तो वो जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनी होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निकल जाता है। ध्यान रखिएगा कि वो चबा करके नहीं खाता है बल्कि पूरा निकल जाता है। ठीक, ऐसी अजगर होता है। जो अजगर होता है वो भी मतलब किसी भी इंसान, जानवर, कुछ भी जो भी पाता है वो भी उसको निगल जाता है, चबा करके नहीं खाता है। उसके बाद आ जाते, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। जो सांप है उसके कान नहीं होते हैं, वो मतलब आवाज आती है या फिर सनसनाहट या फिर कंपन जो होता है उसके माध्यम से वो भाप लेता है क्या कैसे कोई है, या मतलब वही चीज है कि किधर जाना है किधर क्या कैसे है। इसीलिए वो देखते नहीं। कभी अगर किसी ने देखा होगा तो उसको समझ में आता होगा कि सांप किस तरह से भागने लगता है। वो खुद को, ये नहीं होता है कि आपके साइड आ रहा है, वो हल्का सा किसी की आवाज या कंपन सुन लेता है तो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, जो कि कभी कभी गलती से किसी के पैरों के तले या ऐसे में आ जाता है तो अपने बचाव के लिए काट ही लेता है। तो लोगों को लगता है कि मतलब काट लिया, और वो लोग इतना वो थोड़ी ना है कि नुकसान पहुंचाने के लिए ही टहल रहे हैं। चाहे इंसान हो भैया चाहे जानवर, हर इंसान हर जानवर अपना स्वयं रक्षा करना चाहता है, चाहे वो जैसे करे। ठीक, ध्यान रखिएगा। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसे मुद्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते, देख लेते लंगूर। लंगूर देख लेते। ये जो लंगूर है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है। ठीक, निकाल कर या फिर निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ के बारे में देख लेते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के, ध्यान रखिएगा, कान होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। उसके बाद आ जाते हैं छिपकली। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। उसके बाद मछलियां। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद आ जाते हैं गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो गिलहरी होती है, गिलहरी, उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने व कुतरने के कारण दांत घिस जाते हैं। आप सभी लोग बताइएगा कि मतलब गांव या क्षेत्रीय लैंग्वेज में गिलहरी को आप सबके घर पे क्या बोलते हैं। ठीक, तो फिर हम भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे घर पे क्या बोलते हैं, हमारे क्षेत्र यानी गांव में क्या बोलते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने व कुतरने के कारण दांत घिस जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिल्ली के दांत नुकीले होते। जो बिल्ली होती है उसके दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली आप सभी लोगों ने देखा होगा, सबके घर में अक्सर बिल्ली होती है, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जो गाय है, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, जो ये आगे के दांत होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं।
जो गाय है वो आगे से, कभी आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा या फिर जो गांव के हो गए या जिनके घर पे जानवर है वो मतलब देखे होंगे कि जब वो मतलब मुंह में अपने घास या कोई भी चारा या कुछ भी खाने पीने का सामान डालते तो आगे से वो बस काटते हैं, फिर उसके बाद पीछे ले जाते हैं तो उसे चबाते हैं। ऐसे हम लोग भी करते हैं, जो मनुष्य है वो भी करता है। आगे से आप सब कुछ भी लेते हैं उसको काट लेते हैं, क्या आगे से आप कुतर करके खाते हैं? नहीं खाते हैं। आप पीछे जो जबड़ा वाला दांत होता है वहीं ले जा करके आप उसे चबा करके खाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं जानवर। जानवर जो हैं, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं, वो पूछ लेता है एग्जाम में कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होता है वह किसके कारण होता है, तो उनके बालों के रंग के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो दिन में जानवर जागते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग को पहचान पाते हैं या फिर देख पाते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, रात में जागने वाले जानवर सफेद व काला ही रंग देख पाते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में तो आप सभी लोग परेशान हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए कि जो रात में जागते हैं जानवर अक्सर काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। अभी जब गर्मी का समय होता है तो आप सभी लोगों ने देखा होगा छिपकलियां इतना आतंक मचा देती हैं कि परेशान कर लेती हैं पूरी तरह से। बहुत ज्यादा देखने को मिलती है घर में, कहीं भी देखो छिपकली देखने को बहुत मात्रा में मिलती है। और जैसी ठंड का मौसम आता है वैसे ये छिपकली न जाने कहाँ चली जाती फिर दिखाई देती हैं। ये चीज आप सभी लोग जरूर देखिएगा और इस चीज को आप सभी लोग कनेक्ट करिएगा, जरूर देखिएगा। जब गर्मी का समय आता है तो कितनी छिपकलियां दिखती हैं, क्यों दिखती हैं? मौसम सही होता है, प्लस पता है उनको खाने पीने को भी खूब मिलता है। जैसे मक्खी वगैरह ये सब चीजें लगती रहती है तो छिपकली दौड़ती भी हैं, खाने पीने को कीट पतंगे ये सब पा जाती है बरसात के मौसम में। और जब ठंडी आ जाती है तो देखिए वो ठंडी में तो जैसे लगता है विलुप्त हुई हो गई है, दिख ही नहीं रही है। ठंडी में तो मैंने अक्सर ही नहीं देखा है छिपकली, बहुत कम देखा है। उसके बाद आ जाते हैं, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों के घर में अगर जानवर होंगे, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं या फिर वैसे गाय वगैरह या कुछ भी, कोई ऐसी चीज देखते हैं कि जैसे कि वो लोग इतना तेजी से रिएक्ट करने लगते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है हाँ कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, ये चीज आप सभी लोगों ने नोट किया हो, क्योंकि उनकी जो क्षमता होती है सुनने की, वो जैसे हम लोगों का क्या होता है 20 से 20,000 हर्ट तक हम लोग सुन सकते हैं, हर्ट्ज तक। ठीक, लेकिन उन लोगों का क्या होता है उससे भी कम जो होता है आवृत्ति, उसको वो लोग सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए वो लोग भाप लेते हैं कि कुछ तो है। ठीक, इसीलिए पता लगता है। उसके बाद देख लेते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, होती नहीं बहुत अच्छी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके कान और बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जिनके नहीं होते वो अंडे देते हैं। जैसे गाय, भैंस, ये सब इन सब के कान हैं तो ये सब क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और जिनके कान नहीं होते हैं वो क्या देते हैं? जैसे छिपकली हो गया और उसके बाद पंछी हो गया, ये सब अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दिया, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। उसके बाद आ जाता है, स्तनधारियों की विशेषताएं पर इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य कान में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस, स्टेपिज पाया जाना प्रमुख है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं,
यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते हैं घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। कभी मतलब ऐसे तो मुझे शहर का नहीं पता, लेकिन गांव में मैं भी रही हूँ। मैंने ये चीज़ खुद मतलब महसूस की और खुद करके देखी है। ये बात भी सही है कि जितना ऊपर रहता है उससे कई ज़्यादा उसकी जड़ें अंदर रहती हैं। ऐसे में वो करो तो आधी जड़ें टूट जाती हैं, पूरी जड़ें नहीं निकल करके आती हैं। फिर उससे क्या करते थे हम लोग जब बचपन में थे, खेलते थे तो उसको खोद खोद करके निकालते थे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि घास के बारे में अगर आप सभी लोगों को घास की विशेषताएं पूछे तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई ज्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते बरगद। बरगद तो देखा ही होगा, बरगद का पेड़ आप सभी लोगों ने। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ऐसा देखा होगा आप सभी लोगों ने, जो पुराने बरगद के पेड़ होंगे उनकी जो मतलब जड़ें जो ऊपर से वो निकलती हैं, जड़ें टहनियों से निकलती हैं, वो इतनी मोटी, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग बचपन में थे तो उस पे हम लोग झूला झूलते थे उसको पकड़ करके, सोचिए। और वो कभी कभी ऐसा होता है जब ऊपर से आती हैं, आते आते वो जमीन को पकड़ लेती है तो जमीन में ही वो अंदर जाने लगती हैं। तो वही इसकी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है, देख लेते हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते रेगिस्तानी ओक। ओक क्या है? रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि जब एवीएस में पूछता है ऑप्शन दे देता है इसमें से ये सही है, ये सही है, ऐसे ऐसे करके। जैसे यहाँ 10 से 12 फीट दे दिया, वहां पे दे देगा 10 से 15 फीट, 9 से 5 फीट, मतलब 5 से 9 फीट ऐसे करके दे देगा। तो आप मतलब आपको लगेगा कि हाँ इतने फीट तो होता है, लेकिन ये फीट नहीं ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्ट कितने से कितने फीट को कहा था, तो आप वहाँ पे चूक जाएंगे, गलती करके चले आएंगे। तो ध्यान रखिएगा 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ पे क्या बोलते हैं रेगिस्तान जैसा होता है वहाँ पे भला हरी भरी पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा ही होगा। आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज करिए कि जहाँ पे रेगिस्तान होगा, जहाँ पे पानी की ही कमी होगी, पानी नहीं होगा, बहुत अच्छी मिट्टी नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या हरा भरा मौसम होगा? हरी भरी पत्तियां मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। बस ये बात ध्यान रखेंगे तो आपका अपने आप ही आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाएगा। और पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं, इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होती हैं। जो ये मोटा मोटा आप सभी लोग समझ लीजिए, इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, उसके बाद यह पानी जड़ें पेड़ के तने में जमा होती हैं। जो पानी होता है वो पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, यह पानी की कमी पड़ती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। इनके पानी एक पेड़ में स्टोर है और जब पानी की कमी होती है तो पाइप डाल के निकाल लेते हैं। मुझे तो ये सोच करके कितना अच्छा लग रहा है। और जब मैं यहाँ पे होती और मैं ऐसे हरकतें करती तो मुझे कितना अच्छा लगता। सच में मुझे ऐसी चीज़ें जो नेचर से, जो प्रकृति से जुड़ी होती है ना, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं नेपेंथीज। यह एक प्रकार का घट पड़ी पौधा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेपेंथीज नामक पौधा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपेंथीज नामक पौधा इंडोनेशिया,
ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। जो नेपेंथिस पौधा है, यह छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। ये इस टाइप का पौधा होता है, इस टाइप का। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का होता है। इसमें एक ढक्कन सी लगी रहती है, इसका मुंह खुला रहता है, ऐसे खुला रहता है, और एक बहुत अच्छे प्रकार का गंध निकलता है इसमें से। और जैसे ही मतलब कीड़े मकोड़े या कुछ भी लुभावने के लिए चले जाते, जैसे इसमें वो करेंगे, वैसे ये तुरंत ऐसे ढक्कन बंद हो जाएगा, बस उनकी कहानी खत्म। ये लोगों को लुभा करके फिर खा लेता है। देख लेते हैं, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते, देख लेते बीज। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। प्राचीन समय में क्या, अभी मतलब जब मैं छोटी थी तो गाँव में मैं देखती थी, तब भी गाँव में यही चीज़ होता था। अभी तो लगभग आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये मैंने 98 के बाद देखी है, ये चीज़ गांव में देखी है, गांव के लोग करते हैं। और ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी की जो न्यू टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें आ गई हैं ना, इससे देखिए मिट्टी की उर्वरता भी खराब हो रही है। और भले से ऐसा है, हाँ ये एक चीज़ के लिए मायने में तो अच्छा है, मैं ये कह सकती हूँ, जैसे कि जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इतने कम जिसके पास मतलब इतने कम खेत में, इतने कम उसमें मतलब खेत ओत में इतना ज़्यादा मतलब जो पैदावार कर ले रहा है इंसान, तो ये न्यू जो टेक्नोलॉजी है, हरित क्रांति वगैरह, मतलब जब से वो हुई उसके बाद होना संभव हुआ, ये बात तो अच्छी है। जा सकता है कि उससे तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो उसे ठीक भी नहीं कहा जा सकता। हाँ ये है कि मतलब मनुष्य को खाने के लिए नहीं मरना है, खाने के लिए तो भरपूर मिल रहा है, लेकिन वो चाहे जिस मात्रा में मिल रहा हो, जिस चीज़ में मिल रहा हो, वो नहीं मायने रख रहा है ना इंसान के लिए। देख रहे हैं इंसान इस अब के समय में 40 साल 50 साल से ज़्यादा नहीं चल रहा है, और आने वाले भविष्य में तो मुझे लगता है पता नहीं क्या ही होगा, भगवान ही जाने। ये हुआ कि विकास हुआ, नवीनीकरण हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है कि क्या बताएं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता। चलिए छोड़िए, देख लेते हैं, हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। आइए देख लेते हैं, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ध्यान रखिएगा। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते। काली मिर्च, सौंफ, गिरी आदि बीज होते हैं। गे कुछ करके है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। उसके बाद मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ इसके माध्यम से, जैसे कि कोई बीज ऐसे, जैसे तिल हो गया, उसके बाद मतलब गेहूं ही देख लो, या फिर ये क्या बोलते हैं अपना चावल, कोई भी जो जब ये पक जाता है तो एक तरह से ऐसा होता है ना कि फट जाता है। फटने के बाद उसके वो गिर जाते हैं। खेतों तो में ही देखते नहीं कि गिर जाते हैं तो वहीं पे फिर से दोबारा जमने लगते हैं। चने या फिर मटर वगैरह ऐसे होते हैं ना, गिर करके, या फिर ऐसे में मतलब बारिश वारिश होता है, बह करके कहीं और किसी और के खेत में चले गए, किसी और जगह पे चले गए, वहां जम जाए, ऐसे होते हैं। तो उसी के बारे में ये समझाया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। पूछेगा बीज किस में होता है, बीज किस में नहीं होता, ये इसके लिए है। उसके बाद मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ये है नहीं लगता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं फसल जो है, एक ही प्रकार की फसल उगाने से और केमिकल यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। ठीक,
एक ही प्रकार के अगर फसल आप उगाएंगे और केमिकल ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो फसल जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, उर्वरा उसके अंदर नहीं रह जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और अब तो हो ही रहा है, वही हो रहा है कि इतने तरह तरह के केमिकल आ रहे हैं, लोग डाल देते हैं अधिक पैदावार के लालच में और उससे नुकसान भी होता है। क्या सोचते हैं कि जो हम अन्य जो चीज़ें खा रहे हैं वो बहुत वो है नुकसानदायक, नहीं अच्छी हैं, कुछ नहीं अच्छी हैं। और एक चीज़ आप सभी लोग और ध्यान रखिएगा, जो भी समय से पहले आ गए, जैसे गोभी का समय है कब आता है, ठंडक में, और अब के समय में देखो गोभी तो गर्मी में भी मिल रही है, तो ये कैसे मिल रही है, इंजेक्शन से उसको बढ़ाया जाता है, इंजेक्शन से उसकी पैदावार होती है। ऐसी चीज़ें आप सभी लोग मत खाइए, अपना सेहत बनाइए और अपना ध्यान खुद रखिए। मेरा तो बस ये ही मानना होता है, समय से पहले अगर कोई सीजन से पहले कोई सब्जी आ गई, सीजन से पहले कोई भी चीज़ आ जाए, उसे बिल्कुल मत छुइए, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बाकी आप लोगों की मर्जी। आज की क्लास यहीं पेंड करते हैं। क्लास कैसी लगी आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।